नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता अब्रिल मलिक जी। अब्रिल मलिक जी बीजेपी के प्रवक्ता है और अब्रिल मलिक जी बीजेपी के प्रवक्ता है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे जुड़े हुए हैं अंकुर जी। अंकुर जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्टर हैं। ये लखनऊ से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता जो अब्रिल मलिक जी जुड़े हुए हैं, ये हैं फ्रॉम दिल्ली से। तो आइए अब अपन शुरू करते हैं। आज का एजेंडा हमारा जो है विमेन एम्पावरमेंट पे है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट इतनी इन लोगों ने ब्लॉक्स किया हुआ है। लेट अस सी विमेन एम्पावरमेंट में ये लोग क्या करते हैं। अब्रिल मलिक जी, सीधा क्वेश्चन आपसे है कि महिला का सशक्तिकरण जो किया है, महिलाओं को जो बहुत आगे लेके आए हैं बीजेपी, ये बीजेपी ही एक है जो लेके आ सकती थी। बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने। हर क्षेत्र में विमेन बहुत आगे आ रही हैं। अभी जो परेड, ये हमारी रिपब्लिक परेड, उसमें भी विमेन एम्पावरमेंट था। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें अब्रिल जी। बिल्कुल, आपने रिपब्लिक डे परेड देखी होगी तो उसमें आपको मालूम पड़ा होगा कि किस प्रकार से जो अलग-अलग प्रदेशों की झांकियां थी, उसमें जी किस जी प्रकार से दिखाया गया और उससे संदेश गया महिला सशक्तिकरण का, नारी सशक्तिकरण का, और उसके साथ-साथ नरेंद्र जी जी मोदी जी के द्वारा किस प्रकार से आपने इस बात को भी अब्रिल जी की नोट किया आवाज होगा बहुत कि धीमे आ रही है। विमेन रिजर्वेशन की जहां तक बात है वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया। जी आवाज जी आ रही है मेरी? हाँ, आ बहुत रही है, धीमे आ बोलिए। रही है। शायद आपके बोलिए स्टूडियो से सर। कुछ प्रॉब्लम हो। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी, देखिए जिस प्रकार से बोलिए सर, लगातार बोलिए। हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, जनता के हित में कार्य किया जा रहा है, जनता के लिए कार्य किया जा रहा है। अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाई गई, जिनको आपने देखा होगा, जिससे महिलाओं को भी फायदा हो रहा है, पुरुषों को भी फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के आधार पर जी भारतीय जी जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और जहां तक बात है महिलाओं का, जहां तक प्रश्न है, तो महिलाओं के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं, आज देश की राष्ट्रपति भी महिला है। इस बात जी को भी जी आपको देख लेना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति हैं और महिलाओं का अपमान किस प्रकार से किया गया अधीर रंजन चौधरी के द्वारा, किस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति महोदय का अपमान किया, ये भी आपने देखा होगा। जी जी इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, महिलाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है, महिलाओं का अपमान टीएमसी करती है, महिलाओं का अपमान आरजेडी करती है, महिलाओं का अपमान विपक्षी दल करते हैं, महिलाओं का अपमान इंडी गठबंधन करता है। खैर, इंडी गठबंधन की चर्चा मैं तो आज से आपको सलाह भी देना चाहूंगा, इंडी गठबंधन की चर्चा आज से आप मत कीजिए, क्योंकि इंडी गठबंधन आज के बाद समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, तो अब इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है, क्योंकि इंडी गठबंधन प्रारंभ करना के द्वारा प्रारंभ किया गया, नीतीश जी के द्वारा प्रारंभ किया गया और नीतीश जी छोड़कर आ गए। इंडी गठबंधन नाम का जो प्रयोग था, इंडी गठबंधन जो प्रारंभ किया गया था, जो बीज रोपा गया था, बीज जो डाला गया था, वो किसके द्वारा डाला गया था? नीतीश जी के द्वारा डाला गया था। और मैं तो कहूंगा इंडी गठबंधन की राजनीति में अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है। अब अंकुर जी आप इस पे कुछ प्रकाश डालें विमेन एम्पावरमेंट पे, आज मैं क्योंकि अब्रिल जी तो बोल चुके हैं। अब्रिल जी अब आप बोलेंगे नहीं। अब्रिल जी अब आप बोलेंगे नहीं। बहुत लंबा समय, आज मैंने बहुत लंबा समय इसीलिए नहीं लिया। नहीं नहीं, आपको मैं समय दूंगा। अंकुर जी के विचार में सुनूंगा। आज मैं अंकुर जी को सुनने के लिए बैठा हूं। बिल्कुल, अंकुर जी बोले। आप अंकुर जी बोले। मेरी बात सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं अब्रिल जी का शुक्रिया करूंगा कि वो मेरी बात सुनना चाहते हैं। जी 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 बोले। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बीजेपी के महिलाओं का कितना सम्मान किया है बीजेपी ने, जी यह देश देख चुका है। बेटी बचाओ का हर्ष आपके सामने है। महिला पहलवानों को ले लीजिए, मणिपुर में महिलाओं का क्या स्थिति है उसको देख लीजिए। देश भी देख रहा है पूरा, और यहाँ तक कि पूरा का पूरा
दुनिया देख रही है। उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया, बिल्किश बानो हो गया, कठुआ हो गया, राम रहीम के किस्से हो गए, सहित तमाम ऐसी घटनाएं हो गई जो देश के सामने हैं। बेहद शर्मनाक है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत हो रही है। पूरा देश शर्मसार है, लेकिन मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा पर आंखें बंद कर बीजेपी अपनी ब्रांडिंग करने में लगी हुई है। मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि इस देश का हिस्सा नहीं है। क्या वहां भी भयावह स्थिति देखकर देश के रहनुमा विचलित नहीं हो रहे? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला उत्पीड़न चरम पर है। देश के अंदर सबसे बुरी स्थिति महिलाओं की बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जश्न में मस्त हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का जश्न हो। सबकी एक आवाज है। अब तो जनता की मैं सीधे बात बोलूंगा पॉइंट पे कि सबकी एक आवाज है कि बदलाव जरूरी है। अब एक जनता के लिए मैं सबसे फेवर में एक बात कहना चाहता हूं। करते हो पूजा नारी की, फिर नारी से व्यभिचार क्यों? नारी को माना शक्ति रूप तो उस पर अत्याचार क्यों? नारी की ही भक्ति दिखाते हो, फिर करते हो 9 दिन पूजा। सना हुआ रहता है फिर नारी से ही हर अखबार क्यों? झूठ और आडंबर का अब बढ़कर परित्याग करो। झूठी प्राण प्रतिष्ठा का तुम अब मत ये स्वांग करो। नारी का दूसरा नाम अगर शक्ति है तो पुरुष का क्या नाम है? प्राण क्या नाम है पुरुष का? फर्जी मत बताइए।